हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्कल एडुकेशन। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग की स्ट्रेटजी के बारे में एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट पर ओवरऑल एक स्ट्रेटजी बताई कि किस तरह से हम पढ़े। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश पर एक स्ट्रेटजी बताई कैसे पढ़े। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग की स्ट्रेटजी के बारे में। स्टेनोग्राफर में रीजनिंग में आप जानते हो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होते हैं। तो इन 50 क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करें ताकि हमारे जो 50 क्वेश्चंस ही सही रहे, ठीक है, यानी 100% हम मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। और एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊंगा। एक प्रैक्टिस सेट मैंने लिया है, आपको बताऊंगा कहाँ से और किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैंने एक ग्रुप स्टार्ट किया है टेलीग्राम पर, जिसका नाम है स्पार्कल एडुकेशन स्टडी ग्रुप। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक हमारा चैनल है टेलीग्राम पर स्पार्कल एडुकेशन, तो आप ग्रुप और चैनल दोनों को ही ज्वाइन करना है। चैनल में आपको PDF वगैरह मिल जाती है, ठीक है। तो दोनों को आपको ज्वाइन करना है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप 50 में से 50 मार्क्स कैसे गेन करोगे। इसमें काफ़ी इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है, क्योंकि जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है उसमें इतनी ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं पूछी जाती है, बहुत ही ईजी लेवल की रीजनिंग इसमें आती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 100% स्कोर करना चाहते हैं, देखिए एक रीजनिंग ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% अपने मार्क्स गेन कर सकते हो, यानी 50 में से 50 लेके आ सकते हो। किस दम पर? वो है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी रीजनिंग इम्प्रूव होगी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है रीजनिंग में वो है प्रैक्टिस। आपने अगर टीचर से भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप डेली प्रैक्टिस करते हो, तब भी आप 50 में से 50 क्वेश्चंस को ठीक कर लोगे। लेकिन मैंने क्या बताया, एक ही चीज़ है, अगर रीजनिंग में आपको अच्छा स्कोर करना है वो है प्रैक्टिस। और कैसे करनी है वो आपको बताता हूँ। देखिए, आपको डेली कम से कम डेली आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें जो मतलब सॉल्यूशन जो है हमें करने की आदत पड़ जाती है। क्वेश्चन को देखते ही उसका हमें पता चल जाता है कि इसमें किस टाइप के जो मतलब क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस में। ये हमारे जो है मेंटलिटी ऐसी बन जाती है अगर हम डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डेली कम से कम 10 से 15 या 20 क्वेश्चन, 10 से 15 या फिर 20 क्वेश्चन आपको डेली ही सॉल्व करने चाहिए रीजनिंग में, अलग अलग टॉपिक को लेकर के, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चंस मिले A to Z, जैसे भी क्वेश्चंस मिले आपको रीजनिंग के, कम से कम 10 और आप 10 से 20 क्वेश्चन जो है आपको सोल्व डेली करने चाहिए। और ये डेली ही करने चाहिए, चाहे आपका एग्ज़ाम आए या फिर मतलब एग्ज़ाम पास में हो या फिर एग्ज़ाम दूर हो, ठीक है। और पास में हो तो तब तो आपको पूरा ही प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा। जैसे अब आपका स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा दूर नहीं है, अब लगभग आप 3.5 महीने मान के चलिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वीक में कम से कम 4 प्रैक्टिस सेट आपको रीजनिंग के लगाने पड़ेंगे। और देखिए, रीजनिंग में स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्टार्टिंग में आप ऐसे ही दे सकते हैं बिना टाइमिंग के प्रैक्टिस सेट, लेकिन बाद में आपको टाइम के साथ जो है प्रैक्टिस सेट लगाना है। इसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी। बिना टाइम के अगर आप लगाओगे तो उसमें आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाना है वो आपको टाइम के अकॉर्डिंग टाइम लगा करके, ठीक है। 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन के लिए आप 30 मिनट का टाइम लगाइए, ठीक है। स्टार्टिंग में आप 40 स्टार्टिंग में आप अपने हिसाब से टाइम लगाइए, कितने टाइम में आप सोल्व कर पा रहे हैं। फिर उसको टाइम को मैनेज करिए, कम करते 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 30 मिनट पे ले आइए, ठीक है। इतना हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो टाइम को आपको मैनेज करना है एग्ज़ाम से पहले ही, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में बैठ के टाइम मैनेज नहीं करना, उससे पहले आपको टाइम मैनेज करना है, और वो होगा आपकी केवल प्रैक्टिस से, ठीक है। और रीजनिंग के देखिए, रीजनिंग
अभी मैं आपको बताता हूँ कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो ये बातें हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे जो मैं आपको बता रहा था। देखिए, स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए रीजनिंग के सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। दो चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पहला, नंबरों पर आधारित क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा है आपका अल्फ़ाबेट पर आधारित क्वेश्चंस। अब ये नंबरों पर आधारित क्वेश्चन और अल्फ़ाबेट पर आधारित क्वेश्चन क्या है? देखिए, नंबरों पर आधारित क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं? नंबर सीरीज हो सकती है, या फिर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इनमें से आपको एक डिफरेंट बताना होता है, या फिर एक बॉक्स दे दिया जाता है, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, उसमें आपको संख्या बतानी होती है कि इसमें क्या आएगा। किसी भी तरह से हो सकते हैं नंबरों पर आधारित क्वेश्चंस, और इनकी संख्या लगभग, इनका वेटेज जो है 16 से 17 क्वेश्चन, ठीक है। 16 से 17 क्वेश्चन अभी मैं आपको काउंट भी करके यहाँ पर दिखा दूंगा, 16 से 17 क्वेश्चंस। दूसरी बात आती है अल्फ़ाबेट पर, यानी ABCD से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर, तो सेम क्वेश्चंस वैसे ही बनते हैं। ये भी नंबर सीरीज के रूप में भी बन जाते हैं, जैसे नंबरों में बनते हैं, ठीक है। और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको डिफरेंट बताना होता है, इस टाइप से भी बन जाते हैं। और ये मतलब ऐसी सेम इसी टाइप से ये क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, जैसे नंबर से बनते हैं वैसे अल्फ़ाबेट से बनते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ काउंट करके। ये जो प्रैक्टिस सेट है 2017 का है, 11/9/2017, और इसमें मैं सबसे पहले आपको नंबरों पर आधारित क्वेश्चंस को गिन के बताता हूँ, ठीक है। देखिए, पहला ये रहा 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए। और यहाँ पर आते हैं 5 6, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, देखिए अनुपात समानुपात में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, 6 हो गए। 7 8 9, और उसके बाद है 10 11, ठीक है। 11 तो यहाँ पर हो गए पहले पेज में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 11, यहाँ पर आते हैं बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, 11 12 13 14, ठीक है, 14 हो गए। और एक 15 है, तो 15 क्वेश्चंस यहाँ पर हमें मिले हैं देखने के लिए, ठीक है। तो अब आप लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं नंबरों पर आधारित। तो 15 क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, ठीक है। 15 क्वेश्चन यहाँ पे मान लो, और 15 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट पर भी आपके पूछे जाते हैं, कम से कम 15, यानी दोनों टॉपिक को अगर मिला दूँ तो कम से कम 30 क्वेश्चंस आपके इन दोनों टॉपिक से ही आते हैं, ठीक है। और अगर आपको रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा कि आपको नंबरों से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नंबरों पर आधारित क्वेश्चंस को आप डेली नंबर सीरीज के रूप में, या फिर बॉक्स फिल करने के लिए के रूप में, या फिर अनुपात समानुपात के रूप में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस लीजिए और उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी बात, अल्फ़ाबेट की अगर बात करें, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेट में ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से स्थान पर है। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ए स्टार्टिंग में आता है 1 नंबर पर, तो आपको पता होना चाहिए कि ए का क्या है, 1 नंबर। उसी प्रकार से आप इसी तरह से सारे आपको याद होने चाहिए। ई आपका 5 नंबर पर है, ठीक है, इस तरह से आपको याद होने चाहिए। S19 एकदम तुरंत याद आना चाहिए। R18 है ना, Q17, T20, इस तरह से आपको ये देखते ही आपको पता होना चाहिए कि इसका नंबर क्या है, ठीक है। जो ABCD की जो सीरीज होती है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर को याद करना है, आपके माइंड में एकदम सेट होना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं, तो ये हो गए। देखिए 30 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। दूसरी बात है, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे ये हैंगर, जहाज, तो या फिर खेल से रिलेटेड यहाँ पर वर्ड भी दे सकते, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। इनको आप करते हो या फिर नहीं करते। जैसे यहाँ पर खेल से रिलेटेड है, ये वर्ड दी हुई है, इसमें आपको अगला वर्ड बताना कि यहाँ पर क्या होगा। उसी प्रकार से देखिए ये दिए हुए हैं, तो ये आपकी नॉलेज पर डिपेंड करते हैं।
इसमें आपको कुछ सीखना नहीं है, इसमें आपकी नॉलेज को पर डिपेंड करते हैं कि आपको कितनी चीज़ों की नॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, आपकी नॉलेज की ज़रूरत है। और इस यहाँ पर सिलोगिज्म के 2 क्वेश्चंस ये आने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो डायरेक्शन और ये आपका सिलोगिज्म, यहाँ से 4 क्वेश्चंस आपके 2 उससे हो गए, 2 टॉपिक से। फिर एज रिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट से यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। 2 तो नहीं मिलेंगे, 1 तो आपको कंफर्म है, मिल ही जाएगा। फिर आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं ये। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, इजी है। और डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, डाइस से 1 या 2 क्वेश्चंस पूछ लेता है आपके। और लास्ट में ये वाला क्वेश्चन होता है अव्यू वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके हर प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, तो इसको आप सोल्व करना ज़रूर सीखना। और ये बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखते हैं आप इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। और साथ में आपको बता दूं कि ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं आपको प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग, इन टॉपिक्स में अलग एक टॉपिक करके मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करूंगा और आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहना, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।